एम सो एक्साइटेड। वो मैं उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। ओके। डांस अच्छा हो रहा है। डांस 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 डांस। हैं? टाइम खत्म। हाँ सो मैं बड़ा हो चुका हूँ और आज हम लोग को क्या करना है? काम। हाँ काम। तो चलो काम करते हैं। रुको सॉरी गलत में घुस गया। हमारे पास खाने को है, सब कुछ है, बस पकाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो कोल मैं लेके जा रहा हूँ। कोल बेचना है आधा आधा, मतलब कभी कभी लेके कोल बेचेंगे, फिर हम लोग पेट भर खाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा खाना है। पर उसको पकाने के लिए कोल चाहिए, पर फर्नेस के पैसे नहीं है, तो थोड़ा सा कोल बेच के पैसे लेंगे। उसके बाद फर्नेस खरीदेंगे और फिर हो जाएगा। और आप देख सकते हो हमारे पास बहुत कम पैसे थे। तो चलो डाल लेते हैं इसको। और इसके अंदर चेस्ट खोलना है बे। ये फर्स्ट टाइम है मेरा, क्योंकि मैंने तब तक मैं जैसे नुबड़े ने कभी कभी कुछ नहीं किया है काम। इसमें काम को रिस्टोर कैसे रख सकते हैं? कैसे करूँ मैं? चेस्ट भाई साहब खुल जाओ। भाई साहब चेस्ट का काम ही नहीं होता, ये तो और बढ़ा रहा है। टूट 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 इसको धबाधब मारते रहना, धबाधब रहना, तब तक भी नहीं चलता यार। चलो उल्टा गई जी, बहुत जोर से लगा रहा है। अरे मैं तो फंस गया। नंका को लेना पड़ेगा वापस। फर्स्ट टाइम पे भी अक्ल नहीं है अपन के पास। तो क्या करना है? हम लोग को जाना है विलेज में, कोल बेचना है, फिर खांसी करके आ जाना है। तो अपना विलेज घर से बहुत दूर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पर वो सब पहले इस काटी को रख के आता हूँ मैं। इस काटी का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी मैं चल के जा रहा हूँ। मेरे भाई बहन तो आ नहीं रहे, तो इस काटी का क्या मतलब है? चलो इस काटी को रख ही देते हैं। चलो सो रख दिया काटी को। अब चलो कोल लेके भागते हैं। विलेज ज़्यादा दूर नहीं है और हम लोग उधर पे जैसे ही पहुंचेंगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी तो मैं चलते रह रहा हूँ। हम लोग को चाहिए विलेज। जब विलेज मिल जाएगा तब सारे काम हो जाएंगे। हाँ विलेज है उधर पे, दिख नहीं रहा किसी को। इससे अच्छा पीछे पे चल लेते हैं। अरे भाई कहीं पे तो विलेज है। मैं तो विलेज देखा था, ऊपर से चल के देखता हूँ। ये फर्स्ट टाइम है और मैं ज़्यादा घूमता भी नहीं हूँ बाहर, तो गलत टाइम हो जाएगा। सीधा आके मर जाएंगे यार। उधर से ही करना पड़ेगा, उधर ही है विलेज, पर मैं जा नहीं सकता यार। एक तो कुछ खाने को भी नहीं है अपन के पास, क्योंकि कच्चा क्यों खाएंगे। वो रहा विलेज दिख रहा है, देखो लग भी गई अपन को। अब कच्चा खा के मर गए यार। ये हार्डकोर तो नहीं है, पर अगर मर गए तो गेम लीव, सारी मेहनत चली जाएगी। चल फटाफट। विलेज मिल चुका है हम लोग को।
अरे भाई साहब, विलेज है कहाँ यार? तब मुझे पता लगा कि मैं सो रहा था, तब से बहुत बुरा हाल हो गया। इसलिए हम लोग को कुछ खाने को भी नहीं मिला। और फिर अब रात हो ही रही थी। रात ही हो रही है ना? हाँ, रात ही हो रही थी। तो मैं भी सो गया। उसके बाद जब मैं उठ गया तो मैं कोल बेचने के लिए नहीं गया, क्योंकि आज था संडे, मेरा खर्चा नहीं होता। बाकी तो मेरे फैमिली वाले भी कहीं और थे, तो मैंने सोचा आज कुछ अलग काम ही कर लेते हैं। तो मैंने वुड इकट्ठा करा तोड़ने के लिए, पर इतना हाथों में दम नहीं था, तो थोड़ा सा दर्द हुआ। और फिर मैंने अपना मुट्ठा मारी लगाया, जिसमें से एक वुड फाइनली निकली, जिसको मैं क्राफ्ट करने में ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, पर मैंने क्राफ्ट कर लिया। उसके बाद मैंने एक स्टिक बनाई। फिर उस स्टिक से तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ, बस ये अच्छा हो गया कि अब मेरे को ज़्यादा अपने हाथ तोड़ाने नहीं पड़ेंगे। मैं अब स्टिक से तोड़ने लगा, और स्टिक से तोड़ने में मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, बस उन मुट्ठे को मारना लग रहा था। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे को, पर मैं आपको बता नहीं सकता बहुत दर्द होता है। तो फिर मैंने क्राफ्ट किया, जिसमें से मुझे और कुछ चाहिए था, पर मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैंने फिर अपने उस स्टिक से उट्टे फाड़ डाले अपने, जिससे बहुत दर्द हुआ, इसलिए मैंने उस छोड़ दिया। पर फर्स्ट मैंने क्या किया ना, जब पे जो था ना, मैंने उससे वुड बनाई। उसके बाद एक एक्स बना ली, जो दो एक्स बना ली, क्योंकि बंदा है अपन। और मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लिया। उसके बाद मैं जो आधा जो ट्री बचा था उसको तोड़ना स्टार्ट किया। और इस बार मुझे ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फटाफट तोड़ दे रहा था, और कुछ ज़्यादा लगा भी नहीं मेरा, मैंने अच्छे से कर लिया। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं, और फ़िलहाल तो मुझे पैसे भी चाहिए थे कि मैं कैसे करूँ। तो मैंने सोचा कि इस पिग्गू को मार के मैं तो खाना तो ले लेता हूँ, और पर मेरे को जब गंदा खाना नहीं खाना था, तो मैं फटाफट वुड माइन किया। और मेरे यहाँ दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा ये से वो क्राफ्ट होगा, पर मैंने समझ नहीं पाया, तो फटाफट पहले मैंने वुड काट ली, और वुड तो बहुत जल्दी कट भी गई। जैसे ही कट गई, उसके बाद तो मैं वापस अपने घर पे जाने लगा। घर पे जाते जाते मेरे को अच्छा से तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी जैसे ही मैं घर पे पहुंचा, मैंने अपना गेट खोला, दबा बचाने वाला था, पर एक गेट खुल गया, और मैंने ना एक जगह के ऊपर क्राफ्टिंग टेबल लगा दिया। उसके बाद जो वुड मिली थी ना, उसमें मैंने उसको क्राफ्ट करने का, फिर से उसके वुड बनाने का। वो वुड बहुत सारी बनी भी, जितनी ज़्यादा बन रही थी उतनी अच्छा था बन रहा था। तो मैंने उससे एक पिकैक्स बना ली, 100 पिकैक्स बन गई थी। और अब आप समझ गए होंगे आज हम क्या करने वाला, क्या कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फटाफट गेट बंद किया और धबाधब माइनिंग स्टार्ट कर दिया अपने बाहर के जगह पे। कोबलस्टोन ज़्यादा तो लगेगा नहीं, पर मेरे को लगता था 10 तो लगेगा, पर फिर भी मैंने पहले 5 से स्टार्ट किया। जब 5 मिल गए तो मैंने अंदर पे खोला और इसको बंद किया धबाधब। और फिर जैसे ही बंद हुआ वैसे ही डाल रहा, और मुझे उसकी रेसिपी कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। तो मैं जब अलग लगा तभी मैंने उसकी रेसिपी देख ली, जिसके लिए मुझे ओनली 2 ही चाहिए थे। तो मैं भी तो बड़ा था, मैं भी चला गया बाहर, और मैंने एक और 2 निकाल लिया। पर उस टाइम पे मुझे भूख लगने लगी, और जैसे ही मैंने 2 वो निकाल लिए, मैं क्राफ्टिंग टेबल पे गया और मुझे मिल गया एक फर्नेस।
जिसको देख के मैं बहुत खुश था, उसको मैंने उधर पे लगाया और अब थोड़ी सी कुकिंग भी सीखने लगा। सो मैंने थोड़ा सा रॉ चिकन निकाला, उसको डाला। जैसे ही उसको डाला मुझे लगा वो ठीक होना स्टार्ट हो गया होगा, पर जब मैंने सोचा कि कोली नहीं है भाई, कोली की नहीं डालेगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर मैंने उठा के उधर पे कोल डाल दिया। जिसके बाद वो अच्छे से हो रहा था और मेरे को बहुत जोर की भूख लग रही थी। इसी भूख की वजह से मैं वहाँ थोड़ा देखने लगा और मुझे उधर पे विलेज दिख गया। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो अब सब चीज़ को रखते हैं, अब चलो विलेज में चलते हैं। और मैं बिना भूख मतलब कुछ बिना खाए बिना पिए कुछ भी बस अपना लिया, मतलब कोल थोड़ा जो कोल होता है ना उसको उठा लिया और निकला। और इस बार मुझे लोकेशन दिखी थी तो मैं उधर पे धबाधब भाग गया। पिछली बार मैं नीचे से गया था, मतलब पता नहीं कहाँ पे गया था, मैं शायद उस जगह पे चला गया था, पर मेरे को जगह मिल गई तो मैं फर्स्ट टाइम उधर पे गया पैसा उठाने। मुझे नीचे बहुत सारा खाना भी दिखा, एक काली कैट भी दिखी जो थोड़ी सी काली थी। मैंने उधर पे आयरन गर्ल उनको बोला चल देख कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, और फिर भी मैंने उसको छोड़ के आगे निकल गया। और मेरे पास कोल था जो इन विलेजर्स को नहीं चाहिए था, तो मैंने एक विलेजर से बोला आपको कोल चाहिए, तो विलेजर ने बोला मेरे घर पे रख दे। कहाँ है आपका घर? तो उन्होंने उधर पे इशारा करके बोला, तो मैं उधर पे चला गया। फिर जैसे ही मैंने गेट खोला मेरे को पता लगा इधर तो चेस्ट ही नहीं है। बंदू बना दिया अंकल ने। तभी अंकल ने फिर दूसरी जगह इशारा किया, मतलब मैं गलत घर में घुस गया था। तो फिर मैं उस जगह पे गया और उधर पे देखा, उधर पे भी चेस्ट नहीं था। तो उन्होंने फिर अलग जगह इशारा किया। इसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरे को उसको मारने का मन कर रहा था। पर पहले तो मैंने उस घर के बाहर देखा चेस्ट है, जब अंदर था तो चेस्ट था, तो मैंने उधर पे उसको डाल दिया और मेरे को फुल पॉपी मिला। उधर पे कुछ पेपर्स थे जिसको मुझे रिज़ाइन करना था, मतलब उन लोग के उनके ही पेपर्स थे, पर रिज़ाइन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास इतने सारे पेपर थे। तो मैं घर ले आया रिज़ाइन करने के लिए, पर एक सेकेंड जो मैंने रुका कि मैंने सारा कोल दे दिया। तो पहले मैंने उनसे जब पूछा तो उनको आधा कोल चाहिए था, और हाफ मीन्स तो आप सबको पता है 30। तो मैंने 30 निकाले, पर 30 में से ज़्यादा निकल गए, तो मैंने एक ले लिया, बाकी जो बचे थे उनमें से थोड़े से लिए और बाकी 30 दे दिए। तो मेरे ज़्यादा नहीं गए थे, और साथ में तो अभी भूख भी लग रही थी, तो बहुत देर तक मैं भूखा था। तो फिर मैंने वेव किया, उसके बाद मैं छोड़ा और फिर मैं जल्दी जाने लगा वापस घर पे। मतलब अभी तो सारा कोल बेचना था। तो मैं एक और घर पे गया जहाँ पे ज़्यादा कुछ तो था नहीं, एक बेड था जिसको मैं छोड़ दिया। और फिर मैं निकला तो एक मेरे को बेबी दिखा, उसको मैं इग्नोर करके जाने लगा और वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैं घर चलने लगा। घर पे मेरे को थोड़ी सी मतलब चीज़ हुआ, पर जब मैंने मिल गया मेरे को तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। मैं फटाफट भाग के गया कि भूख ख़त्म हो जाएगी तो मरना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से 2 अलग जगह पे जाके फटाफट भाग के खुद के घर पे जाने लगा। घर पे जाते जाते बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। जैसे ही घर पे पहुंचा ना फर्नेस निकाला और जितना खाना बचा था सबको उठा दिया और फिर धबाधब खाने लगा। इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी कि समझ नहीं पाया, मैंने 3 खा लिए। जिसके बाद चैन लगा, अच्छा लगा। जिसके बाद मैं फर्नेस को देखने लगा कि
इस पे कुछ टूटा बूटा तो नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा गंदा स्मेल आ रहा था। बाकी मैं उसको छोड़ के सबके बेड तक देखने लगा, जिनमें से ये ब्लू वाला मेरा था, ये नेज़ुको का था, ये मेरी बहन का था, और ये मेरी मम्मा का था, और ये मेरी पापा का था, और एक इंसान रहते थे हमारे घर में जिनका नाम योरिची था, और वो इधर पे भी सोते थे। तो इधर पे इतने सारे बेड लगे थे, इसलिए आप समझ सकते हो। और फिर रात भी होने लगती है, तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ क्योंकि रात में अच्छा नहीं फील करता, इसलिए फटाफट में जाके सो जाता हूँ। और जब सो जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगने लगता है, और ऐसे ही मेरा एक दिन निकल जाता है। जब दूसरा दिन स्टार्ट होता है तो मैं बाहर देखता हूँ। जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ, तभी जब मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा चेस्ट पे सक जाता है, और जैसे ही मैं अंदर पे देखता हूँ तो मुझे पापा की स्वर दिखती है जिसमें लिखा होता है सन स्वॉर्ड। इसको देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, पर फिर मैं एग्री कर लेता हूँ, उसको रख देता हूँ। और तभी इधर पे पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है।